1851 का कानून बदलेगा और डिजिटल बैंक का नया दौर आने वाला है। आगे जानते हैं क्या होने वाला है। आइए, लोकसभा ने बिना बहस के बैंकर्स बुक एडवांस बिल को मंजूरी दे दी है। यानी जो लोकसभा है वो बिना बहस के, बिना बातचीत के बैंकर्स बुक एडवांस बिल को मंजूरी दे दिया है। बैंकर्स बुक एडवांसी बिल 2026 लोकसभा ने बिना बहस के मंजूरी दे दी। यानी 6 अगस्त 2026 को लोकसभा ने बैंकर्स बुक एडवांस बिल 2026 को बिना विस्तृत चर्चा के वॉइस वोट से पारित कर दिया है। यानी 6 अगस्त 2026 को लोकसभा बैंकर्स बुक्स एडवांस बिल जो था 2026 को बिना विस्तृत किए उसे चर्चा के वॉइस वोट से पारित कर दिया है। यह विधेयक 1891 के ब्रिटिश दौर के बैंकर्स बुक एडवांस एक्ट को बदलने के लिए लाया गया। यानी इसे जो 1891 के ब्रिटिश के दौर का बैंकर्स बुक एडवांस एक्ट था उसे बदलने के लिए लाया गया है। यह विधेयक क्यों लाया गया है, आइए जानते हैं। पुराना कानून उस समय का है जब बैंकिंग मुख्यतः कागजी रिकॉर्ड, यानी जब पुराना समय था तो जो बैंकिंग का मुख्यतः कार्य हुआ करता था, रिकॉर्ड, वो कागज पर होता था और बैंक की पुस्तकों पर आधारित हुआ करता था। लेकिन आज की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो डिजिटल बैंक सिस्टमेटिक हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑनलाइन लेन देन हो चुका है। इसीलिए सरकार ने कानून को आधुनिक डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसीलिए जो सरकार है वो कानून को आधुनिक यानी डिजिटल तरीके से व्यवस्थित करने के अनुरूप को प्रस्ताव जारी किया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, आइए जानते हैं। नए विधेयक का उद्देश्य डिजिटल और वर्चुअल बैंक रिकॉर्ड को अदालत में साक्ष्य के रूप में मान्यता देना है। यानी जो नए विधायक हैं उनका उद्देश्य ये है कि जो डिजिटल और वर्चुअल बैंक है उसकी जो रिकॉर्ड है वो अदालत के साक्ष्य में मान्यता देना है। उदाहरण के लिए देखें तो किसी कानून के मामले में बैंक खाते में संबंधित रिकॉर्ड की आवश्यकता हो तो डिजिटल रूप में उपाधि प्राथमिकता बैंक रिकॉर्ड को भी कानूनी प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा सके। पुराने कानून में क्या व्यवस्था थी। बैंकर्स बुक्स एडवांस एक्ट जो कि 1891 के तहत अगर बैंक के रिकॉर्ड की प्राथमिकता प्राप्तियों को कुछ परिस्थितियों में अदालत में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता था। यानी कि जो पहले के जो रिकॉर्ड थे वो अदालत में प्रस्तुत किए जा सकते थे और हर बार मूल बैंक रिकॉर्ड को अदालत में लाना जरूरी नहीं था। नया कानून इस व्यवस्था को आज के डिजिटल हिसाब से अपडेट करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर विवाद किस बात पर है। ये खबर केवल बैंकिंग सुधार की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है। विधेयक बिना बहस के पारित होने के लेकर राजनीतिक सवाल उठा। यानी कि केवल खबर बैंकिंग सुधार की वजह से नहीं बल्कि ये बिना बहस के कैसे पारित हो गया इसके बारे में राजनीतिक सवाल उठा रहा है। उस समय संसद में विपक्षी सांसद विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध और नारेबाजी कर रहे थे। सरकार की ओर से सदन को चर्चा में भाग लेने के लिए कहा गया लेकिन विरोध के बीच विधेयक पर विस्तृत बहस न हो सकी, इसे वॉइस वोट से पारित कर दिया। यानी कि उस समय संसद में विपक्षी सांसद जो थे वो मुद्दे को लेकर काफी जो नारेबाजी कर रहे थे वो सरकार की ओर से सदन चर्चा में काफी ज्यादा आ चुका है। इसीलिए विरोध के बीच जो विधायक बिना बहस नहीं हो सकी, इसी वजह से वोट पारित कर सके। बैंकिंग से कनेक्शन है। भारत की बैंकिंग व्यवस्था तेजी से डिजिटल बैंकिंग की ओर गई है। यानी जो हमारे भारत की बैंकिंग है वो काफी तेजी से डिजिटल बैंकिंग की तरफ गई है। नेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट आदि। पुराना बैंकर्स बुक्स एडवांस एक्ट 1891 ऐसे समय का कानून था जब बैंकिंग रिकॉर्ड मुख्यतः कागजी पुस्तकों में होता था, लेकिन अब विधेयक इसी कानून को ढांचे की डिजिटल बैंकिंग में बदलने की कोशिश कर रहा है। जस्टिकरी और एडवांस लॉ, इसका सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन न्यायिक प्रक्रिया से है। किसी मुकदमे में बैंक खाते का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है। पुराने कानून में बैंक रिकॉर्ड की ग्राफिटी कॉपी को कुछ परिस्थितियों में अदालत में एविडेंस के रूप में स्वीकार करने की व्यवस्था थी। नया कानून इसे डिजिटल युग के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। यानी किसी मुकदमे में बैंक खाते का जो रिकॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा सबूत हो सकता है जिससे कि इसकी व्यवस्था और अनुरूप बनाने का प्रयास मजबूत किया जाएगा डिजिटल की तरह।
अगर हम डिजिटल इंडिया से कनेक्शन की बात करें तो आज बैंक रिकॉर्ड केवल कागज पर नहीं होता, बड़ी मात्रा में डेटा इलेक्ट्रिक और कोल्ड बेस्ड सिस्टम में रखा जाता है। यानी जो आज के बैंकिंग कागज के रिकॉर्ड है वो अब कागज पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक और कोल्ड बेस्ड सिस्टम में रखा जाता है। इसीलिए कानून में ये स्पष्ट होना जरूरी है कि डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी कार्रवाई कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए जो डिजिटल रिकॉर्ड है उसकी कानूनी कार्रवाई कैसे किया इस्तेमाल किया जाए। अगर हम पार्लियामेंट प्रोसीडर सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो खबर का दूसरा पहलू है कि विधेयक बिना बहस के वॉइस वोट से पारित हुआ। यानी खबर दूसरा बड़ा ये पहलू माना जा रहा है कि ये बिना बहस के वो जो वॉइस वोट से पारित हुआ है। उस समय विपक्षी विरोध और नारेबाजी के कारण सदन में सामान्य चर्चा नहीं हो सकी, यानी कि सदन में काफी चर्चे बहस नहीं हो पाए। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो बैंकर्स बुक एडवांस बिल 2026 भारत की बदलती डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप कानून को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी ये भारत के लिए एक बदलती बैंकिंग व्यवस्था काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम की तरफ मानी जा रही है। डिजिटल बैंक रिकॉर्ड को कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित रूप से स्वीकार करना न्यायिक प्रक्रिया है और बैंक और डिजिटल शासन को मजबूती मिल सकती है। थैंक यू एवरीवन।